वेलकम इन आवर क्लाइमेक्स एजुकेशन हब। तो आज मैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सिमिलर ट्रायंगल पार्ट 17 में पहुंच चुके हैं। इससे पहले एक्सरसाइज 6.5 में पार्ट 16 तक पहुंच चुके थे। आज 17 में 6.5 के नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे। तो ध्यान देंगे, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है 11 की तरफ चलते हैं। 10 तक बताए गए थे, 11 में ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार से दिए गए हैं कि एक एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाई ड्यू at a speed of 1000 km per hour. 1000 km per hour. फिर at the same time उसी समय another aeroplane leaves the same airport से and fly due west a speed of 12 km per hour से। तो ध्यान देंगे, for how far यानी how far apart will the two planes after 1.5 आवर्स के बाद कहां पर कितना डिस्टेंस पर होगी। तो ध्यान देंगे, इस प्रकार से हम डायग्राम लेते हैं। पहले हम ले लें कि यहाँ पर ओरिजिनल पोजीशन है, हम इसी के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। तो इसमें पहली बार में कहा है कि 1000 किलोमीटर पर आवर से किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो हम समझे कि ये पॉइंट है नॉर्थ डायरेक्शन, ये है 1000 किलोमीटर पर आवर स्पीड से आगे की तरफ जा रहे हैं। फिर इसके बाद इसी पॉइंट से 1200 किलोमीटर पर आवर ड्यू वेस्ट। तो इधर लेफ्ट साइड में ही वेस्ट होगा, ये तो क्लियर मालूम होगा। लेकिन इसका स्पीड क्या है, 1200 किलोमीटर पर आवर स्पीड। फिर ये कह रहा है कि हाफ और 1.5 आवर के बाद 1.5 आवर के बाद किस स्थिति पर पहुंच जाएंगी। तो ये 1 आवर में इतना, तो 1.5 आवर में तो हम क्या जानते हैं, जान दीजिए, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। ये तो मालूम नहीं होगा। तो निश्चित रूप से यदि इसमें हम 1.5 आवर से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, 1800 किलोमीटर हो जाएगा। इसका मतलब हम ये कहें कि 1.5 आवर के बाद यहाँ से वेस्ट डायरेक्शन में यहाँ तक पहुँच जाएगा। फिर वैसे ही इसको ले ले 1000 3/2 आवर्स में, तो ये कितना 15। इसका मतलब ये जो है 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगी, ये नॉर्थ डायरेक्शन है। यानी हम समझिए यहाँ तक पहुँच जाएगी, यहाँ तक। तो ये आ गया कितना 1800, ये हो गया 1500 क्या किलोमीटर। तो कह रहा है इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, यानी इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा। ये तो क्लियर है कि ये डायरेक्शन के बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा ही बनेगा। तो ये निकालना है। हम ये निकाले कि ये O है, ये A है और ये B है। तो ये जान देंगे OAB इज राइट एंगल ट्रायंगल है। ये तो क्लियर मालूम है। तो ध्यान दीजिए, इसमें AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर होगा और AB निकालना ही है। तो निश्चित रूप से समझ लेंगे कि OA कितना है 1500, OB कितना है 1800। इसका स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर करते हैं, इसका कितना आएगा स्क्वायर 225, 00 हो जाएगा, 00 नहीं 2 और 0 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर 18 का 324 और 4 तो 0 हो जाएंगे। निश्चित रूप से मालूम चला। अब इसके बाद इसको हम यदि कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन करने के बाद क्या प्राप्त होते हैं,
ध्यान देंगे तो ये हो जाएंगे, ऐड कर देते हैं पहले, तो 5 4 9 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा, 3 2 5, इसके बाद 1 2 3 4 हो जाएगा। इसके बाद तो ये क्लियर तो मालूम नहीं है, ये तो किसी का 549 किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये ध्यान दीजिए, इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं। ये तो जो है 549, 100 को तो ये 100 × 100 लिख सकते हैं, अभी ऐसे ही लिख रहे हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी 9 1 9 9 6 54, 100 × 100 ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर आगे क्लियरिफाई करो तो 9 का 3 और 100 का डबल 100 का 100 बाहर निकल जाएगा, 61 ये हो जाएगा, फिर 300 हो जाएगा, रूट में 61 ये आएगा किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 361 किलोमीटर 2, वही डिस्टेंस हो जाएगा जो रिक्वायरमेंट है। तो निश्चित रूप से समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे की तरफ चल रहे हैं, तो ध्यान देंगे, अब आगे की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 11 12 की तरफ चल रहे हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 में दिए गए हैं कि दो पोल हैं जिसका हाइट 6 मीटर और 11 मीटर है। ध्यान दीजिए, दो पोल ले रहे हैं, एक का हाइट 6 मीटर है और दूसरे का हाइट जो है 11 मीटर है। यहां तक क्लियर मालूम चला। फिर इसके बाद ये कह रहा है कि ये दोनों का ये जो है क्या है, बेस है, बॉटम है, प्लेन पर ग्राउंड। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट, यानी दोनों का ये फुट है, ये 12 मीटर दिए गए हैं दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस। फिर ये भी दिए गए हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, तो डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप निकालना है। इसको हम मान ले A, इसको B, इसको C, इसको D मान ले। तो इसका मतलब हमको क्या निकालना है, AD निकालना है। AD लिखा है, ये तो क्लियर है कि 90 होगा, और ये डाल देंगे, इसको ज्वाइन कर देते हैं, इसको हम E कह देते हैं। तो ध्यान देंगे, टू फाइंड AD डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, यानी AD इक्वल टू व्हाट, ये निकालना है। तो ध्यान देंगे, इसके लिए क्या करेंगे, ये तो क्लियर है, यदि टोटल 11 है तो निश्चित रूप से ये 60 होगा, और ये कितना हो गया, 5 मीटर हो गया। कहां से कहां का, यहाँ पे। ये 11 टोटल है, यदि ये 6 है तो ये 6, और टोटल 11 है तो 6 है तो ये 5 हो गया। निश्चित रूप से मालूम चला, ये यदि 12 है तो ये 12 हो गया। क्लियर मालूम चला। अब हम चलेंगे इन ट्रायंगल ADE। ADE में क्या होगा, एंगल AED। AED ये तो 90 डिग्री बनेगा, यदि 90 डिग्री बनेगा 12 5 में तो कितना होगा, इन ट्रायंगल AD में ध्यान देंगे, AD स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AE का स्क्वायर प्लस जो है DE का स्क्वायर। कैसे, बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम से मालूम चला, तो AD कितना है मालूम नहीं, निकालना है। स्क्वायर रूट AE कितना है, AE 12 का स्क्वायर, DE कितना है 5 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 140, ये 25, तो ये कितना है 169, ये कितना हो जाएगा 30 मीटर। तो AD जो है 30 मीटर प्राप्त हो गए। तो हम ये जानते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस स्क्वायर होगा, ये निश्चित रूप से मालूम चला, और कैलकुलेशन कर लिए, 30 आया, यानी डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप कितना हो गया, 30 मीटर। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में। तो ध्यान देंगे,
क्वेश्चन नंबर 13 में ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार से दिए गए हैं। D and E are point on the side CA and CB respectively of triangle ABC. Right angle at C, यानी ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान देंगे राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन राइट एंगल एट C पर कहा, राइट एंगल एट C, इसका मतलब A यहाँ पर B करना पड़ेगा, यहाँ पर C यहाँ पर होना चाहिए, C पर 90 डिग्री है कहा। फिर इसके बाद कहा है कि CA पर एक पॉइंट D है, CA पर एक पॉइंट D है, फिर इसके बाद E जो है BC पर है, BC पर एक पॉइंट E है। प्रूव दैट AE का स्क्वायर, AE का स्क्वायर यानी A को E से ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर इसके बाद अब B को D से ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर इसको D को E से ज्वाइन करेंगे। ये ऐसे प्रूफ करना है, ये दिया गया है। दिए गए हैं सिर्फ गिवन दैट, क्या एंगल दिए गए हैं, गिवन दैट एंगल ACB यानी C 90 डिग्री है गिवन। फिर इसके बाद ध्यान देंगे, इसके बाद ये दिए गए हैं C 90 है और D जो है AC पर है, E जो है BC पर है। टू प्रूफ यानी वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है क्या, दिए गए हैं इसमें AE का स्क्वायर, AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर, ये वेरीफाई करना है। इक्वेशन है आपको, तो ध्यान देंगे इसमें किस प्रकार से करेंगे, टू प्रूफ करना है। अब हम प्रूफ में चलते हैं। ABC तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें हम चलते हैं। तो हम चलते हैं इन ट्रायंगल ACE में चलते हैं। एंगल C क्या है, ACE जो है 90 डिग्री। जब किसी भी ट्रायंगल में 90 डिग्री तो निश्चित रूप से क्या होगा, AE का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AC का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर होगा। कैसे होगा भाई, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम होगा। फिर ध्यान देंगे इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। फिर इसके बाद इन ट्रायंगल चलते हैं, इन ट्रायंगल BCD में चलते हैं, BCD एंगल BCD, एंगल BCD जो है ये जो हुआ 90 डिग्री, BCD कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो इसमें क्या आया, BD का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर आया। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड, ये भाई पाइथागोरस थ्योरम से ही होगा, ये तो मालूम ही था। फिर इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम ऐड कर रहे हैं। तो ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, AE का स्क्वायर, इसमें क्या हो जाएंगे BD का स्क्वायर, इधर देखिए AC का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, आइए इसमें BC का स्क्वायर और CD का स्क्वायर। ध्यान देंगे AC का स्क्वायर और BC का स्क्वायर को एक साथ ले रहे हैं, CE का स्क्वायर और CD के स्क्वायर को एक साथ ले रहे हैं। AC का स्क्वायर BC का स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं AB का स्क्वायर और CE का स्क्वायर CD के स्क्वायर को लिख सकते हैं DE का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसका स्क्वायर ये होगा, पाइथागोरस थ्योरम से ही होगा। तो निश्चित रूप से वेरीफाई हो गया, यानी AB स्क्वायर AE स्क्वायर अब BD का स्क्वायर इक्वल टू वेरीफाई।
तो ये प्रूफ हो ही चुका है, तो निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम स्क्रीनशॉट लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना चाहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 तो हो ही चुके हैं। इसके बाद 14 की तरफ चलना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम चल रहे हैं, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले दो हम रिजल्ट प्रूफ करा दे रहे हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में यूज आएंगे। उसको एक्यूट एंगल रिजल्ट और ऑब्ट्यूज एंगल रिजल्ट कहेंगे। तो एक्यूट एंगल रिजल्ट और ऑब्ट्यूज एंगल रिजल्ट क्या है, उसको हम वेरीफाई करना चाहेंगे। तो ध्यान दीजिए, एक्यूट एंगल रिजल्ट और ऑब्ट्यूज एंगल रिजल्ट, ये जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है। जो अभी वेरीफाई कराएंगे वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यह किसी भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन कराने में यूज आएगा, यानी आगे आने वाले क्वेश्चन में इसका यूज आएगा और इसे आसानी से एकदम हम वेरीफाई कर सकते हैं, इसीलिए प्रूफ करा देना चाहता हूं। तो ध्यान दीजिए, इसको हम एक्यूट एंगल रिजल्ट कहेंगे। तो ACU एक्यूट एंगल रिजल्ट, एक्यूट एंगल रिजल्ट, एक्यूट एंगल रिजल्ट होगा और उसको हम ध्यान रखेंगे, उसका यूज कर हम बनाएंगे। तो ध्यान दीजिए किस प्रकार से बनाएंगे। तो एक्यूट एंगल रिजल्ट में ये है क्या कि एक ट्रायंगल इस प्रकार से दे दिए जाए जिसमें कि A है, B है, C है। ध्यान देंगे, यदि इन ट्रायंगल ABC में यहां हम देखते हैं कि B जो है 90 से लेस है। एक्यूट एंगल रिजल्ट क्या होता है, ध्यान दीजिए, इफ एंगल ABC, यानी ये वाला एंगल यदि यह 90 डिग्री से लेस है, यदि ये वाला एंगल ABC, ये वाला एंगल 90 डिग्री से लेस है, यानी कोई भी एंगल यदि 90 डिग्री से लेस है, तो फिर इस वर्टेक्स से यदि हम परपेंडिकुलर डाले जाए, इस वर्टेक्स से यदि परपेंडिकुलर डाले जाए, तो फ्री फ्रॉम परपेंडिकुलर से रिजल्ट आएगा। तो देन क्या होगा, इन ट्रायंगल ABC में जो ये 90 डिग्री से कम है, तो देन होगा, यानी जो 90 डिग्री है इसके ठीक सामने वाला का स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल टू होगा क्या, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू हो जाएगा BD। ध्यान देंगे क्या रिजल्ट है, यदि किसी ट्रायंगल में कोई भी एंगल एक्यूट एंगल हो और उसमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए जाए, यदि हम ये कर लिए 90 आ गया तो 90 से तो लेस है, यदि 90 से ये एक्यूट एंगल है, 90 से लेस है, तो ठीक इसके सामने वाले साइड का स्क्वायर जो होगा, इसके राइट एंगल में ये साइड, इसका स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर इक्वल टू होगा AB का स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस जो बचा साइड BC का, यानी AC का स्क्वायर इक्वल टू होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर माइनस 2BC, माइनस 2 यानी बेस टोटल माइनस 2BC, एंड जहां पर एंगल 90 डिग्री है O और जो एंगल एक्यूट एंगल लिए है O वाला डिस्टेंस B होगा। ये है रिजल्ट। यदि आप लेते हैं यदि ऐसा लेते हैं इफ एंगल ACB, यदि ये 90 डिग्री से लेस लेते हैं, ACB 90 डिग्री से लेस है, तो देन ये हो जाएगा इसके ठीक सामने का स्क्वायर AB स्क्वायर, यानी ये इसका स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर माइनस 2BC इंटू CD हो जाएगा। इसमें एक्यूट एंगल A लिए है,
यानी एक्यूट एंगल ए लिए हैं तो इसके ठीक सामने वाला का स्क्वायर ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 इनटू राइट एंगल है वहां पर हो और जहां पर ये वर्टिक्स एंगल एक्यूट लिए है वो होगा। यानी ऐसे होगा तो ये एक्यूट एंगल होगा तो ये रिजल्ट ये होगा तो ये इसको वेरीफाई करना है। इसका बहुत ही आपका फील्ड होगा, इसका नेम है एक्यूट एंगल रिजल्ट। एक्यूट एंगल रिजल्ट है जिसमें परपेंडिकुलर से फ्री फ्रॉम रिजल्ट आते हैं तो किसी एक को हम वेरीफाई कर देते हैं, तो वेरिफिकेशन कर देते हैं, तो हम इसी को करते हैं। ये तो वैसे ही है तो ध्यान देंगे, इसको वेरीफाई कर देते हैं तो हम देखते हैं प्रूफ में चलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज करना है तो ध्यान देंगे हम इसमें क्या कर सकते हैं, AC स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू रिटन एज वाले हम चलेंगे इन ट्रायंगल ADC। ADC में एंगल ADC जो है 90 डिग्री का है, D 90 डिग्री का है ADC में, तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर तो होगा ही, AC स्क्वायर AD स्क्वायर ये कैसे बाय पाइथागोरस थ्योरम। फिर इसके बाद ध्यान दीजिए अब हम AD स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए AD स्क्वायर इसमें नहीं है और CD भी नहीं है, तो AD स्क्वायर को लिख सकते हैं इसमें, ध्यान दीजिए AD स्क्वायर को लिख सकते हैं AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ये क्लियर है AD स्क्वायर को, या मैं ये कहूं कि CD स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, किसी एक को तो कुछ लिखना ही पड़ेगा। देखिए CD को हम क्या लिख सकते हैं, CD को पहले ध्यान दीजिए, CD को लिख सकते हैं BC माइनस BD, तो CD इज रिटेन एज BC माइनस BD। CD इतना है और BC में से BD को माइनस करेंगे तो CD आएगा, तो लिख सकते हैं AD स्क्वायर इक्वल टू CD को लिख सकते हैं BC माइनस BD हो जाएगा, BC माइनस BD हो जाएगा। फिर आगे ध्यान देते हैं, फिर इसमें AD स्क्वायर ये हो गया A माइनस B का होल स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर माइनस 2BC इंटू जो हो जाएगा BD, यानी BC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD होगा। A माइनस B का होल स्क्वायर है यहाँ पर, क्योंकि A माइनस B का होल स्क्वायर जानते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB होता है। फिर ध्यान देंगे AD स्क्वायर BD स्क्वायर को लिख सकते हैं AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर लिख सकते हैं इसमें माइनस 2BC इंटू BD। इसको ध्यान दीजिए AD स्क्वायर BD स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी AB स्क्वायर लिख सकते हैं, ये हो जाएगा BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू ये BD, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू यही वेरीफाई करना था AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD, यही है एक्यूट एंगल रिजल्ट। ध्यान देंगे इसका ये नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा ही जाएंगे, तो नेक्स्ट रिजल्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइडेड कराए जाएंगे। तो दैट्स ऑल।